हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण को सोलर इक्लिप्स कहते हैं इंग्लिश में, और चंद्र ग्रहण को लूनर इक्लिप्स कहते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि ग्रहण किस कंडीशन में लगता है। तो ग्रहण के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: सूर्य का, चंद्रमा और पृथ्वी का। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब जो है ग्रहण लगता है। इसको सिजगी के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब ग्रहण लगता है। तो चलिए समझते हैं कि कब चंद्र ग्रहण लगता है और कब सूर्य ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण के लिए हमें सूर्य तो जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। यहाँ पर जो है सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगाता है। पृथ्वी क्या करती है, वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आता है, पृथ्वी आ जाती है। देखिए, चंद्र ग्रहण में हमें ये याद रखना होगा कि चंद्रमा बाहर रहता है। यहाँ पर सूर्य तो कांस्टेंट रहता ही है। इससे क्या होगा कि हमें याद रखना आसान हो जाएगा कि जो है चंद्र ग्रहण में चंद्रमा किनारे रहता है तो सूर्य तो कांस्टेंट रहता ही है, और बीच में कौन आता है, पृथ्वी आ जाती है, अर्थ। तो जब सूर्य की किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं तो यहाँ पर क्या है कि सूर्य की किरणें जो है वो चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि पृथ्वी बीच में आ जाती है। तो सूर्य की रोशनी जो है वो चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाती है, और जो है पृथ्वी, चंद्रमा पर जो है वो पृथ्वी के बीच में आने से अंधेरा छा जाता है। इस कंडीशन में जो है वो क्या लगता है कि चंद्र ग्रहण लगता है। और ये हमेशा कब होता है, ये हमेशा पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा को ही जो है वो चंद्र ग्रहण लगता है। यानी कि जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है तो ऐसे में क्या हो कि पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है, तब क्या कि चंद्र ग्रहण लगता है। अब आइए समझते हैं कि सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में हमें क्या होगा कि सूर्य तो कांस्टेंट ही रहेगा। इसमें जो है वो चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी आ जाती है, और सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़ के चंद्रमा की परछाई पड़ती है, सूर्य ग्रहण लगता है। यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी पर ना पड़ के चंद्रमा की परछाई पड़ती है, तब जो है वो सूर्य ग्रहण लगता है। ये कब होता है, ये हमेशा अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि जो है सूर्य ग्रहण में कौन सी किरणें निकलती हैं। हमें जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। इसको इंग्लिश में इसको हिंदी में परावैंगनी किरणें बोलते हैं। तो सूर्य ग्रहण में जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, के लिए जो नुकसानदायक होती हैं। इसलिए हमें सूर्य ग्रहण को जो है वो नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। अब आइए देखते हैं कि आंशिक सूर्य ग्रहण कब लगता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो जब सूर्य को चंद्रमा आंशिक रूप से ढकता है, यहाँ पर क्या है कि जब सूर्य को चंद्रमा जो है आंशिक रूप से ढकता है तब यहाँ पर आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है। तो ये तो याद रखना बहुत ही आसान है कि ये जब सूर्य को चंद्रमा आंशिक रूप से ढकता है तब आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है। और जब सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह से ढक देता है तो सूर्य के जो परिधीय क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता है कि एक रिंग नुमा एक संरचना बन जाती है, और इसको डायमंड, यहाँ पर क्या है, डायमंड रिंग भी बोलते हैं, हीरक वलय। ये कब होता है डायमंड रिंग की स्थिति, जब जो है सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह से ढक देता है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ग्रहण के लिए हमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीधी रेखा में बहुत ही आवश्यक है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होंगे तब जो है वो ग्रहण लगेगा। तो
चंद्र ग्रहण के लिए क्या होगा कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी पर पड़ती हैं। तो चंद्रमा पर क्या हो जाता है कि अंधेरा छा जाता है। पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर क्या हो, अंधेरा छा जाता है। तब यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगता है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। अब आइए बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण में सूर्य क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य की रोशनी ना पड़ के चंद्रमा की छाया पड़ती है, तब यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगता है। ये हमेशा अमावस्या को होता है। कब होता है ये हमेशा अमावस्या को होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जब सूर्य को चंद्रमा आंशिक रूप से ढकता है तब यहाँ पर आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है, आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है। और जब सूर्य को चंद्रमा जो है वो पूरी तरह से ढक देता है, यहाँ पर देखिए, जब सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह से ढक देता है तो यहाँ पर एक एक सूर्य के परिधीय क्षेत्रों में एक क्या होता है कि एक संरचना बन जाती है किनारे क्षेत्रों में। इसको क्या बोलते हैं कि डायमंड रिंग यानी कि हीरक वलय वो बन जाता है। ये इसको हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहेंगे। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब क्या होता है कि जब सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह से ढक देता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।